ओके जी, वेलकम बैक। फर्स्ट ऑफ ऑल डू लेट मी नो कि आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही है। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, अभी जो हमारा पिछला सेशन हुआ है, ठीक है, इस लेक्चर का जो पिछला पार्ट था उसके अंदर व्हाट वी डिस्कस्ड कि डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन होते हैं, ठीक है, उनको कैसे आपने फाइंड आउट करना है, क्या डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, आपने किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड आउट करके अपना असाइनमेंट बनाना है और क्या चीज़ें जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर होंगी तो वो जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूटर को बेस्ट बनाती हैं, ठीक है। सो ऑल ऑफ द लेक्चर वाज रिलेटेड टू सोर्सिंग, ठीक है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह का आपने किस तरीके से डाटा बनाना है, क्योंकि उसके बाद फिर आपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ कॉन्टेक्ट वगैरह जो है वो स्टार्ट करना होगा, ठीक है। सो आई होप सो कि आप लोगों को लेक्चर जो है वो क्लियर हो गया होगा, एंड दोज हु आर ज्वाइनिंग दिस लिंक जो पिछले सेशन में नहीं थे, तो यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग, ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल आई विल अपलोड दैट। ठीक है, अब जो है वो अब आप लोग जो है ना वो आराम आराम से जरा अपने क्वेश्चन आंसर्स को ड्रॉप करना शुरू करें। मैम, स्टॉक में क्या चेक करते हैं, कितने यूनिट सेल हो गए हैं या कितने बाकी हैं, क्या चेक करते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं, ये एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, यहाँ पे आपने ये देखना होता है ऑफर्स में जाके ये कि कितने यूनिट्स उसने सेल किए हैं, ठीक है, कितने उसके निकले हैं, और अगर आपने ये भी साथ में देखना होता है कि कितने का स्टॉक इस वक्त मौजूद है। लाइक ऑन एंड ऑफ बराबर बराबर का मौजूद है तो ठीक है, लेकिन ये नहीं कि कोई एक सेलर ऐसा हो जो कि थाउजेंड्स का स्टॉक लेके बैठा हो, ठीक है, थाउजेंड अबव यूनिट्स का स्टॉक लेके बैठा हो, तो कहीं ना कहीं वो डोमिनेट कर रहा होता है। प्लीज शेयर रिकॉर्डिंग ऑफ लास्ट लेक्चर। जो इससे पिछला हुआ है वो तो अभी अभी हुआ है, लेकिन उससे पिछले जो फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर है उनकी रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी शेयर हो चुकी हैं ग्रुप में, उसी दिन हो जाती हैं। कैन वी मेक इजिली आवर ओन अमेजोन अकाउंट सेलर सेंटर? यस, अकाउंट क्रिएशन जो है वो आप कर सकते होते हैं, ठीक है, अकाउंट बना सकते होते हैं, एंड प्लीज गाइड इफ यस एंड हाउ। तो देखिए, ये चीज़ जो है ना ये काफ़ी डिटेल किस्म की और इन डेप्थ चीज़ें होती हैं, एंड दे आर नॉट द पार्ट ऑफ इंटर्नशिप, दे आर द पार्ट ऑफ कोर्स बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे आपको कोर्स और इंटर्नशिप का डिफरेंस थोड़ा सा समझना होगा, बिकॉज कल भी मेरे पास इस तरह के कुछ क्वेश्चन थे। तो इंटर्नशिप इज बेसिकली लाइक आप लोगों ने ऑलरेडी चीज़ें सीखी भी होती हैं, ठीक है, एंड यू हैव टू पॉलिश देम, आपके पास नॉलेज चीज़ों की होती है, एंड कोर्स जो है वो हमेशा इन डेप्थ होता है जो कि हर तरीके से हर फैक्टर को कवर करके चल रहा होता है, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस, जस्ट लाइक यू आर लाइक टू योर डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी, और उसके बाद जब आप कहीं पे जाते हैं इंटर्नशिप के लिए, तो वो क्या करते हैं कि वो आपको डायरेक्ट उस चीज़ का प्रैक्टिकल करवा देते हैं, वो कहते हैं कि आप करके दिखाएं, ठीक है। सो अकाउंट क्रिएशन इसमें नहीं है, लेकिन येस इट इज द पार्ट ऑफ कोर्स। मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट करनी होती है? मिनिमम तो आप $3,000 से भी स्टार्ट कर लेते हैं अच्छा होलसेल का बिजनेस, बट जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उतना अच्छा, जितना गुड़ डालो उतना मीठा। डिस्ट्रीब्यूटर्स विच वी हैव टू फाइंड शुड बी ऑन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास यूजुअली डिफरेंट प्रोडक्ट्स ही होते हैं मौजूद, ठीक है। इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हाँ आपके पास प्रोडक्ट है तो आप उसका भी डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड आउट कर सकते हैं, उनके पास ऑलरेडी डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं। 50 डिस्ट्रीब्यूटर्स एक ही ब्रांड के हो या डिफरेंट डिफरेंट? एक ही ब्रांड के 50 डिस्ट्रीब्यूटर्स थोड़ी लेने हैं। ऑफर में 30 डेज की टोटल कितनी सेलिंग अच्छी कंसिडर करें? आई 300 यूनिट्स एंड मैम इफ अ प्रोडक्ट इज सेलिंग एज अ पैक ऑफ 3 बट फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर वी बाय इट सिंगल पीस, देन क्या प्रेप सेंटर से उसे 3 का पैक करवा के? यस एग्जैक्टली, दिस इज हाउ दिस थिंग वर्क्स। इसी तरीके से होता है, और जब प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है तो उस प्राइस को 3 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। 300 यूनिट्स वैसे 30 डेज के हिसाब से तो कम ही है। जस्ट असाइनमेंट बनानी है, ये आपने इसकी असाइनमेंट बनानी है। जो लोग कीपा का बोल रहे हैं, यस टुडे कीपा हैज अ बैक एंड इशू ऑल ओवर आवर कंट्री बेसिकली, क्योंकि कीपा ने कुछ अपडेट्स वगैरह दी हुई हैं, तो वो जो है वो कर रहा है थोड़ा सा इशू, दैट्स व्हाई डेवलपर्स आर वर्किंग ऑन दिस थिंग। सो डोंट वरी, आप लोग आराम से अपना असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवा सकते हैं, बिकॉज कीपा इस वो किसी का भी नहीं चल रहा, कहीं पे भी किसी का भी नहीं चल रहा। मैम 30 प्रोडक्ट्स हंट की हैं मैंने, लेकिन सब ब्रांड डोमिनेंस से 50% ज्यादा होने की वजह से फेल हो जाती हैं, तो कोई और मेथड है हंटिंग का? हंटिंग का मेथड सबसे बेस्ट सेलर स्नाइपिंग है, वो मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर भी की थी, जिसके अंदर ये होता है कि आप लोग क्या करते हैं कि सेलर्स के स्टोर्स में जाते हैं, कोई भी सेलर जिसके कम रिव्यूज है उसके स्टोर पे क्लिक करते हैं। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी ये चीज दिखाई थी, और सेलर स्नाइपिंग की वीडियो भी है, वो ज्यादा डिटेल किस्म की है, तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो वहां से आप जो है वो प्रोडक्ट्स को निकालते हैं, यूजुअली अच्छी मिल जाती है। कोर्स डिटेल्स प्लीज ए से बात करें हैं। अच्छा, इसके लिए ये है कि आप अगर एडमिन से कांटेक्ट कर लें, ठीक है, शी विल गोना गाइड यू बेटर।
उनका ग्रुप में नंबर होता है, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स बता दूं तो वो यही है कि कोर्स इज गोना बी लाइक डिटेल काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, इन डेप्थ काइंड ऑफ थिंग, जिसके अंदर लाइक बहुत सी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा, लाइक अकाउंट क्रिएशन, ठीक है, किस तरह की एलएलसी आपको बनवानी चाहिए, कहाँ से बनवानी चाहिए, कौन सी अच्छी होगी, ठीक है, प्रेप सेंटर्स के साथ किस तरीके से काम किया जाता है, या प्रेप सेंटर्स की वर्किंग क्या होती है, बेसिकली ईच एंड एवरीथिंग विच इन्वॉल्व इन दिस होलसेल मॉडल, ठीक है। यूजुअली हम इंटर्नशिप में भी हर चीज कवर करते हैं, बट क्या है कि कोर्स के अंदर इन डेप्थ होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वी विल गोना डिजाइन दैट, और वी आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन दिस थिंग कि उसका कंटेंट बहुत यूनिक हो, बहुत मुख्तलिफ हो, और वन ऑफ द बेस्ट कोर्स होना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स वाई, बिकॉज जब हमारी बैच 1 की इंटर्नशिप एंड होने लगी है, देन वी गॉट लाइक मैसिव रिस्पॉन्स इन उसमें पर्सनल टेक्स्ट पे कि हमें जो है वो दोबारा से स्टार्ट लेना है, हमें ये एस्पेक्ट्स के ऊपर काम करना है, ये चीज़ों के ऊपर काम करना है, तो ऑब्वियस सी बात है वो फिर उसमें आ जाता है कोर्स में। अमेजोन को कैसे पता चलता है कि हम ओए कर रहे हैं या होलसेल कर रहे हैं? अमेजोन को इस चीज का तभी पता लगता है जब वो आपसे इनवॉइसेस वगैरह मांगते हैं, ठीक है। और वो यूजुअली यही होता है कि आप सेफ साइड पे चलने के लिए ऐसी चीज के साथ काम कर रहे हो, तो अगर कल को डिस्ट्रीब्यूटर की या किसी की इनवॉइस मांगता है तो वो मांग लो, रिटेलर्स की इनवॉइसेस को वो एक्सेप्ट नहीं करता, दैट्स वाई हम ओए में ज्यादा इन्वेंट्री लेके ही नहीं जाते। अनीता कह रही है मैम वॉइस इश्यूज, क्या बाकियों को भी वॉइस इश्यूज आ रहे हैं? सनोबर खालिद, देखें, मैं आपको अगर यहाँ पे क्लियर करूँ तो इंटर्नशिप के अंदर ईच एंड एवरीथिंग शामिल है, ठीक है। एंड आई थिंक सो एवरी वन ऑफ यू इज गोना इस चीज को आप लोग समझते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंटर्नशिप के अंदर हम लोगों ने कवर करने की ना कोशिश की हो। फिर भी देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स, ठीक है, जो कि कोर्स के अंदर शामिल होते हैं। यूजुअली लोग नहीं करवा रहे होते, बट वी विल गोना डू दैट थिंग, ठीक है। लेकिन इंटर्नशिप के अंदर हर चीज ऑलरेडी वैसे शामिल है, लेकिन कोर्स है तो वो इन डेप्थ होगा, तो उसके अंदर और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होंगे, इस चीज को समझने की जरूरत है। बट फिर भी यहाँ पे इंटर्नशिप में इतना करवाया गया है कि आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप लोग जो है वो आगे काम कर सकते हैं। वरना इंटर्नशिप के अंदर हमेशा यही होता है कि आपकी चीजें जो है वो क्लियर होती हैं, आप लोग वो करके आए हुए होते हैं, आपने आके उस चीज का प्रैक्टिकल करना होता है, इवन वे यू हैव पेड द अमाउंट दे डिडंट प्रोवाइड यू द प्रैक्टिकल नॉलेज। वाई अमेजोन आस्क फॉर इनवॉइसेस, वो अमेजोन की आपको कभी भी समझ में नहीं आएगी, ठीक है। समटाइम्स वो जब कोई प्रोडक्ट अच्छी चल रही हो तो उसके ऊपर मांग लेते हैं। असाइनमेंट सबमिट हुई है, वो मैंने वीडियो बनाई थी इसीलिए क्योंकि वहाँ पे आपको पता लग जाता है, जब आप सबमिट कर देते हैं तो आपको दूसरों के जो है वो असाइनमेंट्स भी शुरू हो जाते हैं दिखना, और दूसरी बात ये है कि टर्न्ड इन या हैंडेड इन भी लिखा हुआ आना शुरू हो जाता है। यस, यू कैन यूज क्लाइंट नंबर फॉर कॉन्टेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑब्वियसली, अगर आपके पास है। हाँ, एक्सेल शीट में नहीं हो रही, उसको आप गूगल शीट में ट्रांसफर करें असाइनमेंट को, तो फिर वो हो जाएगी। डज नॉट क्वालिफाई का इशू, यस, ये आ रहा है आजकल, और इसके ऊपर अभी कोई ऐसा सच वो नहीं हुई है, लाइक कोई सीनियर्स भी इसके ऊपर सोल्यूशन नहीं ला सके अभी तक। यही है कि हम उसके ऊपर जल्दी से जल्दी सेल्स लाएं तो शायद ये इशू कम हो जाए, और कम होता भी है। कैसे कन्वर्ट करते हैं? आप अपने ब्राउजर पे जाएंगे, ठीक है। ओके, मैं लेक्चर के एंड में ना, मुझे याद करवाइएगा, मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बता देती हूँ कि कहाँ पे गूगल शीट्स अवेलेबल होते हैं, आपने एक्सेल का डेटा वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। Ma'am, can we compare the like prepare the assignment in UK market या USA market compulsory है? देखिए, हम तो USA मार्केट को ही टारगेट कर रहे हैं, एंड दिस क्राइटेरिया इज आल्सो फॉर USA मार्केट। यूके का थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होगा। चीजें समझने वाली हाँ सेम है, ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, बट ये क्राइटेरिया डिफर कर रहा होता है। शुमाइला, क्वेश्चन रिपीट करें। मैम, असाइनमेंट एक ही गूगल शीट में अलग अलग टैब में कर रहे हैं ताकि एक साथ रहें, कर सकते हैं, कर सकते हैं। या फिर ये करें कि आप भले मुझे अलग से सबमिट करवा दें, लेकिन अपने पास जो है ना उसको आप क्या करें, सेम रख सकते हैं। यस, मैंने यही बात बोली है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वो मलाइका आप अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग और यूनिक वेज से भी डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। जो हम्म
अच्छा, जो कह रहे हैं कि हाउ टू प्रोसीड विद प्राइस शीट्स फाउंड ऑन वेबसाइट्स डिटेल्स प्लीज। तो यहाँ पे ये चीज आती है कि जो यहाँ पे एक वेबसाइट स्क्रैपिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा सर्च करें कि जो लोग शीट नहीं देते हैं और उनके वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट्स होते हैं, तो आप वेबसाइट स्क्रैपिंग कर सकते हैं, वहां से आप जो प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने तो दोनों असाइनमेंट एक्सेल शीट में ही सबमिट कर सकी, दोबारा करूँ? अगर आपकी हो गई थी तो इट्स ओके, जिनको इशू आ रहा है वो गूगल फॉर्मेट में कर दें। अगर आपका सक्सेसफुली सबमिट हो गया तो आई मेड द वीडियो फॉर यू गाइज, आप लोग चेक कर सकते हैं, वहां पे पता लग जाता है सबमिट हो गया या नहीं। ये सबा चांसेस होते हैं। हम डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्यों फाइंड करें, ब्रांड्स को क्यों टारगेट नहीं करें? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, यूजुअली इजी भी होता है, एमओक्यू वगैरह इनका कम होता है, स्टार्ट में ब्रांड्स का ज्यादा होता है, ठीक है। वैसे हम स्मॉल ब्रांड्स के साथ जाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से फाइंड आउट करने होते हैं, बट डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम करने के ज्यादा बेनिफिट्स हैं, एमओक्यू कम है, परचेजिंग लिमिट भी कम है। मैम कोर्स कब से स्टार्ट होगा? कोर्स की लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन जो है वो ये फ्राइडे है, और सैटरडे को जो है वो फर्स्ट क्लास होगी, ठीक है। ये मुझे डायरेक्ट में टेक्स्ट आया है, इसको आप पर्सनल वो सॉरी एवरीवन के लिए भेजें जिनके डायरेक्ट में आ रहे होते हैं, अपनी सेटिंग्स चेक करें। स्कैन अनलिमिटेड से ज्यादा अच्छी स्क्रैपिंग होती है, इसलिए उसको प्रायोरिटी दी जा रही होती है। डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर के बारे में आप उनके अबाउट अस में जाके पढ़ेंगे ना, तो वहां से भी आपको आइडिया हो जाता है कि इज इट डिस्ट्रीब्यूटर और ए रिटेलर। कोर्स की फीस क्या है? कोर्स की फीस है 5K, ठीक है, 5,000 फॉर 2 months। द मिनिमलिस्टिक फीस वी कैन ऑफर राइट नाउ, बिकॉज ऑब्वियसली बात है, दोस्त हु वर आस्किंग कि मैम आपने इंटर्नशिप फ्री कही थी, तो यस इंटर्नशिप फ्री है, बैच 3 भी इंशाल्लाह ताला आएगा। एंड कोर्स जो है वो इतना इसलिए रखना पड़ता है बिकॉज ऑब्वियसली बात है, जब हम लोग एक कोर्स बिल्कुल सेपरेट डिजाइन करेंगे, देयर विल बी लाइक फ्यू मेंबर्स इन द ग्रुप, ठीक है। फिर 24/7 वो ग्रुप भी ओपन रहेगा, ईच एंड एवरीथिंग। तो हर चीज के लिए एक पूरी बैकएंड की टीम होती है जो सारा का सारा ये काम कर रही होती है। वहां पे आपको ऑब्वियसली बात है, हमें 5K से हमारी कोई जिंदगी नहीं बदलेगी, ठीक है। जहाँ पे 45K एंड 50K फीसेस होती हैं कोर्सेज की, एंड ना वो मोटिव है, बट ऑब्वियसली बात है जब यू हैव टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स, तो ये चीज इस तरह वर्क करती है, ठीक है। 5K फीस होगी फॉर 2 months। जो ये बोलते हैं कि डाउनलोड कर लें प्राइस शीट वेबसाइट से, तो हाँ जी, आप आराम से जाके वेबसाइट से उसको डाउनलोड कर लें, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं दी हुई होती है, अपडेट भी करते हैं वो। कोर्स रजिस्ट्रेशन का लिंक शेयर कर सकती हैं आप। उसके लिए आपकी ग्रुप में एडमिन है उर्वा, ठीक है। आपने क्या करना है कि उनको डीएम कर देना है, शी विल गोना शेयर द डिटेल्स। अफशान अमान का क्वेश्चन था। कोर्स में ये सब कुछ भी होगा, यस ये सब कुछ भी होगा, और इन डेप्थ नॉलेज भी होगी, एंड 1 year मेंटोर सपोर्ट भी होगी, ठीक है। क्योंकि मेंटोर सपोर्ट इस तरह से है कि लाइक वैसे तो आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ द क्वेरीज जो मेरे पास आ रही होती हैं, बट पर्सनल पे बिकॉज इंटर्नशिप में हमने काफी सारे लोगों को अकोमोडेट करने की कोशिश की, सो इट्स नॉट पॉसिबल। जिसके लिए पे फेसबुक पे भी आपको जो है वो मेंटोरशिप दी जा सॉरी आपको सपोर्ट दिया जा रहा होता है जितना दिया जा सकता है, बट यहाँ वहाँ पे ये है कि आपको जो है वो 1 year मेंटोर सपोर्ट होगी। लाइक अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है, कोई काम कर रहे हो, आप कहीं पे स्टक हो गए हो, आपको नहीं समझ में आ रहा कि या मैं क्योंकि देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस व्हिच यू विल गोना फेस इन फ्यूचर, ठीक है, जब आप काम करोगे, तो वहां पे फिर क्या होता है कि वहां पे आपको एक मेंटोर की जरूरत होती है, एंड इंशाल्लाह वी विल प्रोवाइड दैट सपोर्ट, बिकॉज ये हर एक उस्ताद की ख्वाहिश होती है। वैसे तो मेरी ये है कि आप लोग भी जब यहाँ से निकले तो आप लोग ढेर सारी कामयाबियां समेटें, लेकिन फिर भी जो बच्चा बिल्कुल ही लाइक स्टार्ट से आप किसी को कोर्स करवाते हो, तो आपकी जरूर ये ख्वाहिश होती है कि आप जो है वो उसको कामयाब देखें, एंड इंशाल्लाह मेंटोर सपोर्ट होगी। रीमा कह रही है फीस इज वेरी रिजनेबल, यस आई नो वेरी रीजनेबल, नॉट वेरी, इट्स लाइक वेरी वेरी रीजनेबल अगर हम मार्केट को देखें तो। इंटर्नशिप के साथ कोर्स ले सकते हैं, यस आप ले सकते हैं, इफ यू कैन मैनेज कर सकते हैं। मैम किसी भी कैटेगरी के 50 डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, यस किसी भी कैटेगरी को आप ले सकते हैं। कोर्स डिटेल्ड होगा, यस ऑब्वियसली डिटेल्ड होगा, इन डेप्थ होगा, एंड वी विल गोना इंट्रोड्यूस काइंड ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड एवरीथिंग इन द कोर्स इंशाल्लाह। मैम कोर्स का भी डिफरेंट बैचेस होंगे? नहीं, बहुत कम सीट्स हैं, ठीक है, स्लॉट्स जो हैं वो कम है।
सो बहुत लाइक सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे ताकि हम उनको ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दे सकें, ठीक है, और उनको फिर हम लोग करवाएं, वो सिलेक्टेड होंगे। लेकिन अगर आप ये पूछ रहे हैं कि आगे जाके बैचेस आएंगे तो इंशाल्लाह विल ट्राई कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है फिर उस तरीके से। या आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस थिंग कि उसके अंदर अकाउंट क्रिएशन होगी और एलएलसी क्या है और किससे बनवानी चाहिए, ठीक है, किस तरह की बनवानी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन दिस। इज दिस लास्ट क्लास, वन मोर कोर्स? नो, दिस इज नॉट द लास्ट क्लास ऑफ इंटर्नशिप, ये तो अभी आपका सिर्फ थर्ड लेक्चर चल रहा है। I am taking first class today. Can I join again internship? Yes, you can join. Next batch आएगा, अगर आपको लगता है कि अभी आप बहुत सी चीजें जो है मिस कर गई हैं और आपको नेक्स्ट में आना चाहिए तो आप जा सकते हैं। एंड इसके अलावा और क्या पूछ रहे हैं, डिटेल्स? यस, वैसे तो मैंने काफी सारे एस्पेक्ट्स इस वक्त डिस्कस कर दिए हैं जो उसके अंदर होंगे, लेकिन फिर भी लाइक और क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल सस्पेंशन कौन सी आती हैं अकाउंट्स के ऊपर, ठीक है, उनको कैसे टैकल करना होता है, अगर आ जाती है तो अपील कैसे लिखनी है। सुम्बुल पूछती हैं कि शीट को स्कैन करना भी बताएंगे इंटर्नशिप में स्कैन? यस, इंशाल्लाह। मैम, कैन यू आस्क एडमिन टू प्रोवाइड कोर्स कंप्लीट डिटेल्स ऑन व्हाट्सएप ग्रुप? यस, शी विल गोना प्रोवाइड दैट इन द व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल। लेकिन आप उनको जो है वो पर्सनल पे भी कर सकते हैं, लाइक उसके अंदर इस वक्त जितना कोर्स के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा वो होगा, फिर आगे पढ़ते जाके कोर्स कंटेंट तो शेयर होगा जिसमें से बहुत सी चीजें मैंने अभी आपको बता दी हैं। होलसेल में एक प्रोडक्ट लेके चलना बेहतर है या डिफरेंट भी कम कर चल सकते हैं? अगर आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स के छोटे छोटे एमओक्यूज को पिक करके जा सकते हैं तो दैट वुड बी ग्रेट। एंड ये क्वेश्चन तो ऐसे लग रहा है कल भी आया था। साकिब टू एवरीवन, मैम मैंने इससे पहले अमेजोन का कोर्स नहीं किया हुआ मैम, कोर्स करके मुझे स्टार्ट से समझ आ जाएगी कोर्स में क्या क्या सिखाया जाएगा? स्टार्ट से तो वैसे इसमें भी आई ट्राइड कि आपको हर चीज ही समझ में आए, लेकिन कोर्स में सब कुछ ही सिखाया जाएगा, लाइक कंप्लीट होलसेल मॉडल। तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें अगर आप आए हो फिर भी आपको ये हो कि मुझे लाइक बिल्कुल बेसिक भी नहीं पता है। For those who are asking the duration in classes per week, then 2 classes per week and 2 months duration होगी, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है वीक में आपने फिर काम भी करना होता है। यस, आप लिस्टिंग शिपमेंट प्लान्स ईच एंड एवरीथिंग की प्रैक्टिस कर सकेंगे। यस, आप पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं अकाउंट। कैंडिडेट्स का सिलेक्शन क्राइटेरिया एक छोटा सा फॉर्म होगा, बस यू हैव टू फिल दैट फॉर्म, अदरवाइज तो कोई ऐसा सच वो नहीं है कि कोई बहुत मुश्किल किस्म का हमने क्राइटेरिया रखा, बिकॉज ऑब्वियसली बात कोर्स है तो उसमें न्यूबीज भी होंगे, दूसरे भी होंगे, सो एज सच कोई बहुत मुश्किल क्राइटेरिया नहीं है, बट ये है कि हमने डेट जो है वो फ्राइडे तक ही रखी है ताकि हम उसको एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट फिर कर दें। अनलिमिटेड सीट्स ही सो वी कैन प्रोवाइड बेटर सर्विस, ठीक है। इंटर्नशिप तो उनके लिए होती है ना जिन्होंने किया हुआ होता है कोर्स। That course is paid or free? Nigga, this is what we were talking about for the past 20 minutes. Internship is free, ठीक है, but that course has a very minimalistic fees that is 5,000 for 2 months के कोर्स के लिए। मैम, हमें फॉर्मूलाज पुट करने भी सिखाए जाएंगे शीट में? ऐसे फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ती नहीं है आपको शीट में वैसे, जब आप उसको स्कैन कर रहे होते हैं तो, लेकिन फिर भी दिखा दूंगी मैं कि किस तरह करना होता है, बट नो, जरूरत नहीं है। मैम, हम कीपा से प्रोडक्ट हंटिंग नहीं करेंगे, कीपा से ही तो प्रोडक्ट होती है, प्रोडक्ट एनालिसिस कीपा से ही होता है ना। महरीन, आप पूछ रही हैं आफ्टर 2 मंथ्स, क्या मतलब, मुझे समझ नहीं आया। नो नो, हंटिंग शीट जो हम क्लाइंट के लिए बनाते हैं, यस, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा पॉइंट रेज किया है कि जब क्लाइंट के साथ आप काम कर रहे होते हैं तो आपको क्लाइंट को जब भी कोई प्रोडक्ट वगैरह देनी होती है तो उसके लिए आपने प्रॉपर एक शीट बनानी होती है जिसको हम ऑर्डर शीट कहते हैं, ठीक है। आप क्लाइंट को पूरा बजट का हिसाब किताब बना के दिखाते हैं, तो यस, मैं आपको बताऊंगी कि आपने किसी भी क्लाइंट के साथ जब काम करना है तो आपने उसको बजट शीट कैसे बना के दिखानी है। कीपा की फीस सबमिट करवा दी मगर कोई टूल नहीं मिला हमें, यू कैन कॉन्टेक्ट द टूल प्रोवाइडर, ठीक है।
कोर्स में ही सिखाया जाएगा, आपको कोर्स में सिखाया जाएगा कि क्लाइंट के साथ जो है वो किस तरीके से बजट शीट वगैरह बनानी होती है। आप पीएल मॉडल पे काम कर रही हैं, पीएल एंड होलसेल बोथ आर डिफरेंट। 20 से 30 प्रोडक्ट्स एक साथ परचेज कर सकते हैं, कि 2 से 3 मोर देन इनफ होती है। कोर्स की ड्यूरेशन होगी 2 मंथ्स। महरीन। डिस्ट्रीब्यूटर जो असाइनमेंट के लिए फाइंड करने प्रीवियस असाइनमेंट के बेस पे करेंगे, यस यू कैन, आप कर सकते हैं, न्यू भी निकाल सकते हैं। क्लाइंट जब प्रूफ मांगते हैं, ये सारी चीज जो है ना क्लाइंट हंटिंग के लेक्चर में होगी। आफ्टर 2 मंथ्स क्या होगा, महरीन पूछ रही है कि 2 मंथ्स का कोर्स होगा एंड आफ्टर 2 मंथ्स क्या होगा। आफ्टर 2 मंथ्स आपको सब चीज सिखाई जाएगी, आप प्रैक्टिकली फील्ड में उतर के काम करेंगे एंड उसके बाद भी 2 मंथ्स के बाद भी फॉर 1 ईयर इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ इशू, ठीक है, कोई भी चीज, तो आपने हमसे कांटेक्ट करना, यू विल गेट द सपोर्ट। सेल्स शेयर का आप बस इतना ही देखते हैं कि टोटल सेल्स कितनी है, सेलर्स कितने हैं, आप उससे डिवाइड करके अंदाजा लगाते हैं कि पर सेलर आपको कितनी सेल्स पड़ जाएंगे। हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर एक पूरा का पूरा लेक्चर होगा आपका। जी हाँ, आप पूछ सकते हैं, ब्रांड से भी आप पूछ सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में कि वो आपका ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर है या नहीं है। एक्सटेंशंस गूगल से इंस्टॉल करें मैम। हाँ जी, ये जो फ्री एक्सटेंशंस होती हैं जो कि मैंने आपको बताई है, एक दो ये ज़ेनमैट हो गया, वीपीएन, ठीक है, इसके अलावा आपके पास होता है ग्रैबले वगैरह, ये क्रोम एक्सटेंशंस आप गूगल से इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। आप उस वीडियो को देखें तो उसमें आपको पता लग जाएगा, ठीक है, ग्रुप में शेयर की गई थी, प्लेलिस्ट में भी होगी, आपको वहां से मिल जाएगी। मैम मुझे जेएस सेल्स एस्टिमेटर डाउनलोड करने में इशू आ रहा है। डाउनलोड तो नहीं करना होता है, सिर्फ आप लिंक पे जाते हैं एंड उसके बाद आप कर लेते हैं, ब्राउजर चेंज करके देख लें। ब्राउजर चेंज करके देख लें, समटाइम्स ऐसा होता है किसी ब्राउजर के ऊपर वो नहीं चल रहा होता। मैम कोर्स के बाद अगर हम अकाउंट हैंडलिंग के लिए एबल हों तो क्लाइंट फाइंड आउट करने में आप लोगों की हेल्प होगी, इंशाल्लाह जरूर होगी। आपको पूरी टिप्स एंड ट्रिक्स तो इसमें भी बताई जाएंगी, वैसे भी बताई जाएंगी कि क्लाइंट्स को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है, उनसे किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाता है। अनीता जहां, डोंट वरी, ये चीजें हो जाएंगी इंशाल्लाह। नहीं नहीं, जंगल स्काउट परचेज नहीं करना पड़ता इसमें बिल्कुल भी। वो जेएस जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर की बात करिए, फ्री वेबसाइट है वो। आई एम श्योर अगर कोर्स ना भी करें तो वी हैव 10 minutes लेफ्ट। नहीं, ये उस तरीके से नहीं होती मैम, ये वैसे नहीं होती जैसे ग्राबलैंड ओएस नहीं, ये डायरेक्ट वेबसाइट है, सिर्फ जेएस क्रोम एक्सटेंशन आपने लिखना है। कोर्स के चार्जेस क्या है, 5000।
FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं प्रॉफिट के लिए। यस मैम। व्हाट इज ओए ऑनलाइन आर्बिट्राज अनदर मॉडल ऑन Amazon? ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस फिर आते हैं। यस, FBA टूल किट भी यूज किया जाता है वैसे। योर वेलकम मैं विश। नेम ऑफ द कोर्स कैन यू शेयर? कोर्स का नाम तो यही है जिस तरीके से Amazon होलसेल कोर्स होता है। लिंक की आप बात कर रही हैं तो वो ये है कि ग्रुप में भी अभी डिटेल शेयर हो जाएगी। अदरवाइज ग्रुप में एडमिन है, ठीक है, आप देखेंगे उनका नाम तो एडमिन के नाम से है एंड उर्वा नाम है उनका, तो आप उनसे कांटेक्ट कीजिएगा तो वो आपको पर्सनली भी जो भी फॉर्म होगा रजिस्ट्रेशन का वो दे देंगे, ठीक है। दोज हु आर सेंडिंग मी डायरेक्ट मैसेजेस प्लीज आप लोग एवरीवन पे भेजा करें ताकि उनको भी तो पता लगे। मुझे शो होता है डायरेक्ट मैसेज, बाकियों को नहीं होता। प्रॉफिट मार्जिन किस तरीके से फाइंड करेंगे? ये जब कैलकुलेटर की क्लास होगी ना तो उसमें फिर मैं आपको बताऊंगी। इट्स इजी जब आपके पास सोर्स होती है। मैम when they meeting with the client they ask us to show the previous work, yes it is a very important question। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरीके से उनको डील करना होता है। बट मेक श्योर कि आप लोग मैं जो ये इंटर्नशिप वगैरह में कर रहे हैं इसका एक अच्छा सा पोर्टफोलियो भी अपना बनाएं, ठीक है। और यही चीजें हैं लाइक आगे कोर्स में एक इंटरेस्टिंग फैक्टर इज ऑल्सो कि उसमें जो है वो आपको जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की एक्सेस होगी उसमें उर्वा मैम रिप्लाई नहीं देती एक्चुअली, उनको क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं सनोबर, लेकिन आप उनको दोबारा से रिप्लाई कीजिएगा एंड यू कैन सेंड योर क्वेरी टू मी एज वेल, ठीक है, सो दैट आई कैन कम्युनिकेट फर्दर। और बाकी ये है कि उसमें कोर्स में एक चीज ये होने वाली है, क्लाइंट हंटिंग से मुझे ये बात याद आई कि उसमें हम लोग जो है वो आपको इंशाल्लाह यूट्यूब एक्सेस प्रोवाइड करेंगे अपने अकाउंट का, सो दैट इफ यू वांट टू शेयर योर वीडियो, ठीक है, वीडियो इन अ सेंस कि आप किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाह रहे हैं, जस्ट लाइक मैं लेक्चर अपलोड करती हूँ, ठीक है, आप कोई भी चीज आपको अच्छी आ गई है, समझ आ गई है, चाहे वो हंटिंग हो, चाहे सेलर स्नाइपिंग हो, कोई भी इंटरेस्टिंग किस्म का टॉपिक हो, ठीक है, आप उसके ऊपर वीडियो बनाना चाह रहे हैं तो आप इसी तरीके से रिकॉर्ड करके हमारी टीम को देंगे एंड उसके अलावा थंबनेल वगैरह वो बना लेंगे, बनाते हैं, या आप जो भी करना चाह रहे हैं तो यू कैन प्रोवाइड, यू नो, आप अपनी वीडियो वहाँ पे डाल सकते हैं एंड ये आपके पोर्टफोलियो को एक अच्छा वो देती है। लाइक क्लाइंट को ये तो पता लगता है ना कि आप जो है वो रियल हैं, आपके पास नॉलेज भी, आप इस तरह शेयर भी करते हैं। ठीक है, पोर्टफोलियो के बारे में मैं नेक्स्ट टाइम का जो है वो आपको थोड़ा डिटेल में गाइड करूंगी कि किस तरीके से बनाना चाहिए। आप पीपीटी स्लाइड्स वगैरह पे भी बना सकते हैं, ठीक है, अबाउट अपने बारे में लिखें और अपनी सर्विसेज के बारे में, अपनी एक्सपर्टीज के बारे में, जो काम आपने किया हुआ है वो उसमें शामिल कर सकते हैं। बाकी सब कुछ डिपेंड करता है आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर कि हाउ यू कम्युनिकेट। नेक्स्ट क्लास होगी, ऑब्वियसली होगी, नेक्स्ट वीक होगी, इसी दिन होगी, इसी टाइम होगी। वी हैव 5 मिनट्स। प्रोडक्ट सेलिंग में विदाउट नोइंग रेफरल फी Amazon पे, ऑब्वियसली आप प्रोडक्ट वैसे भी बिना सोर्स के नहीं सेल कर सकते, तो आपके पास सोर्स होनी तो जरूरी है। सोर्स के बगैर तो कोई आपसे प्रोडक्ट कभी भी नहीं लेता। तो जब सोर्स आती है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है, आपने कॉस्ट डालनी होती है, ये चीजें Amazon खुद कैलकुलेट कर देता है FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर पे, क्योंकि हर प्रोडक्ट के हिसाब से होती हैं ये फीसेस, वेरी करती हैं। मैम व्हाट इज ओए? ओए की फुल फॉर्म होती है ऑनलाइन आर्बिट्राज, ठीक है, इट इज एन अदर मॉडल ऑन Amazon। होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्राज में एक बड़ा बारीक सा फर्क होता है कि होलसेल में आप डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करते हैं एंड उसमें क्या करते हैं आप, रिटेलर के साथ काम करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए फॉर विच प्लेटफॉर्म एंड यूट्यूब चैनल वी शुड ज्वाइन? यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं बट वी विल ट्राई ऑल्सो कि इसके ऊपर भी एक लेक्चर जो है वो अपलोड किया जाए ताकि आपको पता लगे कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स को जो है वो किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं।
प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट में प्रॉफिट कैलकुलेट हो के आता है। अगर आप स्कैनिंग के बाद की बात करें तो स्कैन के रिजल्ट पे आपने नहीं वो करना, आपने खुद से निकालना है। वो तो पैक की प्राइस को भी मल्टीप्लाई नहीं करता ना। प्रोडक्ट शुड बी जी मैं सुन रही हूँ जो कह रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी इम्प्रूव करने के लिए वीडियो, तो वो आ जाएगी इंशाल्लाह। मैम बाय बॉक्स रोटेशन में जब सेलर स्टॉक हो तो हम ऑब्वियसली, अगर उसके पास स्टॉक वगैरह है तो फिर तो आपने उसके रोटेशन को कंसिडर करना ही। व्हेन विल बी द फर्स्ट क्लास ऑफ कोर्स, सादी अली पूछ रही है। होपफुली दिस सैटरडे। अब तक तो यही डिसाइडेड है, होपफुली दिस सैटरडे, बिकॉज फ्राइडे इज द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन। जंगल स्काउट नहीं, आपका जंगल स्काउट नहीं, सेल्स, जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर इज नॉट वर्किंग। आप ऑफर्स टैब टैब में भी जो है सेल्स अंदाजा लगा सकती हैं, ठीक है, कि कितनी प्रोडक्ट की सेल्स हो रही हैं। Amazon प्रेप सेंटर में होगा, प्रेप सेंटर अलग है। समझ नहीं आई क्वेश्चन दिया। कोर्स का बता दें दोबारा प्लीज। अच्छा वैसे तो लाइक वी हैव 2 मिनट्स लेफ्ट दिया अवेस, लेकिन अभी आप वीडियो दोबारा सुनिएगा तो इसमें काफी मरतबा जो है क्वेश्चन का आंसर देते हैं, मैंने डिस्कस किया। बट द कोर्स वुड बी लाइक ड्यूरेशन होगी 2 महीने की, ठीक है। फीस होगी 5,000। यू हैव टू कॉन्टेक्ट दी एडमिन फॉर फर्दर डिटेल्स। या रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट जो है वो है जुम्मा, और हफ्ते से इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करेंगे। 2 मंथ्स का होगा, 1 ईयर मेंटोर सपोर्ट होगी, और सब कुछ शामिल होगा, ठीक है। इन डेप्थ होगा, अकाउंट क्रिएशन किस तरीके से की जाती है, एलएलसी कहाँ की हो, कैसी हो, अकाउंट सस्पेंशन क्या होती हैं, उनके ऊपर अगर आपको अपील लिखनी पड़ जाती है तो कैसी इफेक्टिव अपील हो जो एक्सेप्ट भी होगी, बिकॉज ऑब्वियसली वी हैव दिस एक्सपीरियंस कि हाउ टू राइट एन इफेक्टिव अपील, ठीक है, जिसके थ्रू आप अपने अकाउंट को जो है वो कोई भी मसले मसाइल हो तो आपने किस तरीके से किस मसले पे किस तरह से लिखना है, शीट्स कैसे मैनेज करनी है, क्लाइंट को बजट शीट जो बना के दी जाती है तो वो किस तरीके से बनानी होती है। ठीक है, ये कुछ चीजें शामिल हैं जो जो भी मेरे जहन में आ रही हैं। बट इंशाल्लाह और भी चीज़ होगी। प्रेप सेंटर्स के साथ आपको किस तरीके से डील करना होता है, किस तरीके से वर्क करना होता है, कौन सी चीज, कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर आपको किस तरह की प्रेप सर्विस जो है वो लेनी चाहिए। बाकी ये है कि मेंटोर सपोर्ट का जो बोलते हैं कि मेंटोर सपोर्ट रहती तो है, ठीक है, लेकिन अगेन वहाँ पे क्योंकि बहुत लिमिटेड सीट्स होंगी, लिमिटेड स्टूडेंट्स होंगे, तो यही वजह है कि वी कैन प्रोवाइड देम द बेस्ट, ठीक है। थैंक यू राबिया। एंड वन मोर थिंग, 1 मिनट रह गया तो मैं यहाँ पे बोल दूं कि आप लोग जो है वो अपने नाम से आया करें, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो है वो आपके नेम्स वगैरह जो है वो चीज़ होती है ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। लाइक जब आगे जाके भी, अभी बैच 1 भी खत्म हो रहा है, ठीक है, तो फिर मेरे पास मतलब मुझे पता होता है कि कौन से हमारे ब्राइट स्टूडेंट्स रहे हैं पूरी थ्रू आउट इंटर्नशिप, कौन से स्टूडेंट्स वगैरह जो है वो एक्टिव रहे हैं। तो आप लोग जो है वो एक तो अपने नाम से आया करें ताकि मुझे जहन में रह जाए, ठीक है। और बाकी जो है वो असाइनमेंट वगैरह पे भी मैं देख रही होती हूँ, ठीक है। सो एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, सो दैट वी कैन अकोमोडेट देम द मोस्ट जो एक्टिव रहते हैं। दिया वेस कह रही है मैम, आई एम मदीहा। ओके, मीटिंग इज अबाउट टू एंड, ठीक है। सो अल्लाह हाफिज, टेक केयर, एंड लेक्चर्स को दोबारा सुनिएगा और असाइनमेंट के ऊपर काम कीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।